नमस्कार। आज हम भारत के लॉजिस्टिक्स में आए एक बहुत बड़े बदलाव को समझने वाले हैं, ई-वे बिल सिस्टम। ये सिर्फ एक डिजिटल डॉक्यूमेंट नहीं है, इसने सच में हमारे देश में सामान भेजने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो कभी ये सवाल मन में आया है कि भारत ने अपने व्यापार के रास्तों पर लगे लंबे जाम को कैसे खत्म किया और देश भर में सामान की आवाजाही को इतना तेज कैसे बना दिया? इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार आइडिया में छिपा है। और वो आइडिया है ई-वे बिल सिस्टम। याद है वो दौर जब राज्यों की सीमाओं पर ट्रकों की मीलों लंबी कतारें लगी रहती थी? ई-वे बिल ने उन फिजिकल चेक पोस्ट को इतिहास बना दिया और सामान की मूवमेंट को बिल्कुल स्मूथ कर दिया। चलिए इसे और करीब से समझते हैं। ई-वे बिल को सामान के लिए एक डिजिटल पासपोर्ट की तरह सोच सकते हैं। एक ऐसा पासपोर्ट जो उसे बिना किसी रोक टोक के पूरे देश में घूमने की इजाजत देता है। तो आखिर ये ई-वे बिल है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये जीएसटी पोर्टल पर बनने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है। ये इस बात का सबूत है कि सामान कानूनी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, ये ट्रक के चलने से पहले बनना जरूरी है। और इसके फायदे? अरे फायदे तो जबरदस्त हैं। चेक पोस्ट हटे तो सामान तेजी से पहुंचने लगा। इससे ट्रकों का टर्न अराउंड टाइम बेहतर हुआ, मतलब एक ट्रक कम समय में ज्यादा चक्कर लगा पा रहा है। और इन सब का नतीजा लॉजिस्टिक्स की लागत में भारी कमी। बिजनेस के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। और इसका सबसे जरूरी नियम है 50,000 रुपए का गोल्डन रूल। जी हाँ, 50,000 रुपए। यही वो मैजिक नंबर है जो ये तय करता है कि ई-वे बिल की जरूरत है या नहीं। तो नियम बिल्कुल सीधा है। अगर भेजे जा रहे माल की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 रुपये से ज्यादा है तो ई-वे बिल बनाना ही पड़ेगा। और ये नियम लगभग हर तरह के गुड्स मूवमेंट पर लागू होता है। लेकिन एक मिनट, ये कंसाइनमेंट वैल्यू क्या चीज है? क्या इसका मतलब सिर्फ सामान की कीमत है? नहीं, इसमें एक छोटा सा पेच है। मान लीजिए सामान की कीमत है 48,000 रुपये और उस पर 18% जीएसटी लगा, तो कुल वैल्यू हो गई 56,640 रुपये। और क्योंकि ये 50,000 से ज्यादा है तो ई-वे बिल बनाना ही होगा, मतलब टैक्स जोड़कर वैल्यू देखनी है। तो अब ये तो पता चल गया कि ई-वे बिल कब बनाना है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है। ये बहुत आसान है। इसके बस 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है पार्ट ए। इसमें सामान की सारी जानकारी देनी होती है, जैसे इनवॉइस की डिटेल्स, सामान कहाँ से कहाँ जा रहा है, वगैरह वगैरह। और दूसरा हिस्सा है पार्ट बी, जिसमें उस गाड़ी की जानकारी होती है जिसमें सामान जा रहा है, यानी ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है, जब तक पार्ट बी नहीं भरा जाता तब तक ई-वे बिल सामान की मूवमेंट के लिए वैलिड नहीं होता। मतलब बिना गाड़ी के नंबर के वो बिल अधूरा है और किसी काम का नहीं है। अब सवाल आता है कि ये बिल बनाएगा कौन, सप्लायर या ट्रांसपोर्टर? वेल, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सामान भेजा कैसे जा रहा है। देखिए, अगर कोई अपनी गाड़ी में सामान भेज रहा है तो जिम्मेदारी उसी की है। लेकिन अगर सामान किसी ट्रांसपोर्टर को दिया गया है तो फिर ई-वे बिल बनाना उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। और अगर सामान रेल, हवाई जहाज या पानी के जहाज से जा रहा है तो ये जिम्मेदारी फिर से सप्लायर या सामान मंगवाने वाले पर आ जाती है। लेकिन सोचिए, अगर एक ही ट्रक में कई लोगों का सामान जा रहा हो तो क्या होगा? नियम तो ये कहता है कि हर इनवॉइस के लिए एक अलग ई-वे बिल चाहिए। लेकिन ट्रांसपोर्टर्स की आसानी के लिए इसका भी एक तरीका है। इसे कहते हैं कंसोलिडेटेड ई-वे बिल। ये एक तरह का मास्टर डॉक्यूमेंट है। ट्रांसपोर्टर एक ही ट्रक में जा रहे सारे सामान के अलग अलग ई-वे बिल को मिलाकर ये एक सिंगल बिल बना सकता है। ये बनाना कंपलसरी नहीं है, पर हाँ, इससे काम काफी आसान हो जाता है। जैसा कि हर नियम के साथ होता है, इसके भी कुछ अपवाद हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी स्थितियां हैं जहां ई-वे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो ई-वे बिल की जरूरत नहीं है अगर सामान किसी बिना मोटर वाली गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी में जा रहा हो या कोई अपना पुराना घरेलू सामान शिफ्ट कर रहा हो। इसके अलावा करेंसी, ज्वेलरी या इंसानों के पीने वाली शराब ले जाने पर भी इसकी जरूरत नहीं। अरे खाली कार्गो कंटेनर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। एक और बहुत जरूरी बात है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। एक बार ई-वे बिल बन गया तो उसे एडिट या ठीक नहीं किया जा सकता।
अगर कोई गलती हो गई तो सिर्फ एक ही रास्ता है, उसे 24 घंटे के अंदर कैंसिल करो और सही जानकारी के साथ एक नया बिल बनाओ। अच्छा, एक ई-वे बिल कितने समय तक वैलिड रहता है? ये पूरी तरह से दूरी पर निर्भर करता है। 200 किलोमीटर तक के सफ़र के लिए वैलिडिटी होती है 1 दिन, और उसके बाद हर 200 किलोमीटर के लिए एक और दिन मिलता जाता है। मान लीजिए किसी ने आपके नाम पर ई-वे बिल बनाया, तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा। अब आपके पास उसे स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए 72 घंटे या डिलीवरी होने तक का समय होता है। लेकिन सावधान, अगर इस दौरान कुछ नहीं किया तो सिस्टम उसे अपने आप ही एक्सेप्टेड मान लेगा। तो चलिए, आखिर में 3 सबसे ज़रूरी बातें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहला, 50,000 की लिमिट चेक करने के लिए हमेशा सामान की कीमत में टैक्स जोड़ना न भूलें। दूसरा, पार्ट बी यानी गाड़ी की डिटेल्स के बिना बिल अधूरा है। और तीसरा, याद रखें, गलती हो जाए तो एडिट नहीं होगा, सिर्फ 24 घंटे के अंदर कैंसिल करके नया बनाना होगा। ई-वे बिल तो बस एक शुरुआत है। जैसे जैसे हमारी सप्लाई चेन और भी स्मार्ट और तेज हो रही हैं, ये सोचना दिलचस्प है कि अगला कौन सा बड़ा कागजी काम है जो डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनने वाला है। भविष्य वाकई काफी रोमांचक लग रहा है।